ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव 14 नवंबर 2024 को कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनिदेव 14 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, साथ ही बताएंगे कि इस समय अवधि के दौरान वह कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है भूल कर भी। और वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए, शनिदेव 14 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। 29 मार्च के बाद शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, ये कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे। और जैसे 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होगा, वैसे ही आपके ऊपर से शनि की ढैया का प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाएगा। वर्तमान समय में अभी आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करेंगे। हालांकि शास्त्रों में यदि बात किया जाए तो शनि को बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं बताया जाता, क्योंकि शनिदेव कष्ट, दुख, पीड़ा, संघर्ष के कारक होते हैं। और शनि जैसे प्लेनेट में एक बात और महत्वपूर्ण देखी जा सकती है कि शनि का जो मूवमेंट होता है ना, वो बहुत स्लो गति से मूव करते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में चाहे सकारात्मक परिणाम हो या नकारात्मक परिणाम, शनिदेव यदि दे रहे हैं तो वो धीमी गति से ही प्रदान करेंगे। जब शनि की हम बात करते हैं तो हम सब के जीवन में, चाहे वो कैरियर की बात हो, चाहे वह निजी जीवन की बात हो, खुशियों की बात हो, जो एक स्टेबिलिटी व्यक्ति को मिलती है वह शनि के कारण ही मिलती है। तो ऐसे में शनिदेव का गोचर चतुर्थ स्थान से हो रहा है और मार्गी हो रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहला बदलाव आप यह महसूस कर पाएंगे कि जो अभी तक आपको आंतरिक तौर पे खुशी नहीं मिल पा रही थी, चतुर्थ स्थान आपकी खुशियों का होता है, यानी कि आंतरिक खुशियों का होता है, आपके परिवार के माहौल का होता है। तो यहाँ पर शनिदेव के मार्गी होते ही आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशहाली आने वाली है, यानी कि आप खुशी और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। चतुर्थ स्थान आपके सुख साधन का होता है। तो निस्संदेह भले ही आप शनि की ढैया में चल रहे हो, लेकिन शनिदेव आपके लिए मार्गी होकर आपके जीवन में सुख साधनों को प्रदान करने का कार्य करेंगे, यानी चल अचल संपत्ति की आपको प्राप्ति होती नजर आ रही है। लेकिन इस गोचर अवधि के दौरान यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, ठीक है, उसका कोई निर्णय आता है, तो उसमें हो सकता है कि आपको निगेटिविटी देखने को मिले। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल होते हैं तो कहीं ना कहीं से उसमें आपको कमी कोई ना कोई नजर अवश्य आएगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत वृश्चिक राशि वालों, आप अपने बाहुबल से, आप अपने परिश्रम से, मेहनत से चल अचल संपत्ति अवश्य प्राप्त करेंगे। यह समय भूमि, भवन, वाहन के लिए अच्छा है। मकान, वाहन का योग आपके लिए बन रहा है, आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही यह बदलाव को भी शो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग भूमि से संबंधित कार्य करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियां काफी अच्छी यहां पर देखने को मिलने जा रही है। आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान आपके घर का माहौल शांत होगा, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होगा, वातावरण अच्छा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। और आप कोशिश भी करेंगे वृश्चिक राशि वालों कि आपके घर के माहौल को बेहतर करने के लिए आप क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं, और निस्संदेह इस समय अवधि के दौरान वो एफर्ट्स भी आप डालते नजर आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो शनिदेव की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि से आपके छठे स्थान को देखेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि समय अवधि दौरान जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। नौकरी में आपको तरक्की भी प्राप्त होगी, कुलीग्स का आपको साथ भी मिलेगा, जहां पे आप कार्य कर रहे हैं कार्यस्थल का माहौल भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात ये निगेटिव होगी आपके साथ में कि लोग आपसे ईर्ष्या का भाव रखेंगे। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान बहुत ज्यादा लोगों पर आपको ट्रस्ट करके नहीं चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि आप कर्ज वगैरह में दबे हुए हैं तो कर्ज से बाहर निकलने का
आपको अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ आपकी मनोस्थिति ऐसी होगी, आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, आपकी नॉलेज में भी वृद्धि होगी, लेकिन आप एक प्रकार का थॉट प्रोसेस अपना बना के रखेंगे। ठीक है, एक दायरा अपना बना सकते हैं इस समय अवधि के दौरान कि जो चीजें आप पसंद करते हैं वही अच्छी है, जो चीजें नहीं पसंद करते वो निगेटिव है। तो इन चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस कीजिएगा कि सामने वाले की भी बात को आपको तवज्जो देना है, उसकी बात को भी मानना है, सुनना है, जांचना है, परखना है, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 10वें स्थान पर पड़ रही है। निस्संदेह भले ही आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, लेकिन जो पिछले समय की जो समस्याएं थी उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की प्राप्त होती नजर आ रही है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। और साथ ही आप देख पाएंगे कि जो शत्रुता आपकी हो भी रही है तो शत्रु पीठ पीछे षड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके सामने आकर हिम्मत नहीं दिखाएंगे। तो ये चीज बेहतर आपके लिए रहने वाली है। हालांकि मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, अगर आप शनि की महादशा में चल रहे हैं या राहु की दशा में आप चल रहे हैं, ठीक है, या ऑलरेडी शुक्र की दशा में चल रहे हैं, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान बहुत बड़ा लोन लेकर अपनी लग्जरी को आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप लग्जरी नहीं बढ़ाइएगा। हालांकि आपके साहस और पराक्रम के लिए समय अच्छा है। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, व्यवसायिक जीवन में भी गति आपको देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर यदि आप किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, ठीक है, ऑनलाइन का कोई भी कार्य कर रहे हैं, इंटरनेट से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ यहां पर देखने को मिलेगा। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, भाइयों के साथ में आपके संबंध यहां पर अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत नेगेटिव जा सकता है। बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन सेहत की छोटी मोटी कोई ना कोई परेशानी आपके साथ लगी रह सकती है। विशेष तौर पर चतुर्थ स्थान से जब सैटर्न का गोचर हो रहा है और शनि मार्गी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा माता पिता के सुखों में कमी आ सकती है, या मतलब माता से पिता से दूर जाने का यहाँ पर मौका, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो ये चीज आपके लिए ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा, उनके साथ में आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि उनकी जो बातें हैं वो आपको सही न लग रही हो, लेकिन यहां पर रिएक्ट करने की अपेक्षा आप उनको समझने का प्रयास करेंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। वही जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, विवाह के भी योग आपके लिए बनेंगे, क्योंकि 7वें स्थान से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो विवाह का योग बनेगा। और मैंने कहा था कि आपको कुछ बड़ी खुशियां भी मिलने जा रही है, विशेष तौर पर जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो निस्संदेह तौर पर आपके लिए प्रेम विवाह का योग बन रहा है। आप वैवाहिक बंधन में भी बंधने वाले हैं। 14 नवंबर के बाद का समय अच्छा है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर रहने वाली है। साथ ही अगर बात करें तो एक चीज का आपको सदैव ये ध्यान रखना है कि अगर आप यंग एज में हैं, अगर आप 20 साल से लेकर और 28 वर्ष की उम्र में हैं, आप किसी के साथ में रिलेशनशिप के अंदर आए, है ना, हाल फिलहाल का आपका रिलेशन है और आपने एक तरीके का अपना माइंडसेट बना लिया कि आपको प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना है, तो आप यहां पर ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि इस टाइम फ्रेम के दौरान राहु का गोचर पंचम से हो रहा है, शनि मार्गी हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो जिस व्यक्ति से आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं उसकी लॉयल्टी टेस्ट वगैरह कर लीजिएगा। बाद में ऐसा ना हो कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। वही वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आप नए प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एक असंतुष्टि की भावना होगी कि आप जैसा प्रेम चाह रहे हैं वैसा प्रेम आपको मिलने पा रहा है, जिसकी वजह से भटकाव की स्थितियां, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने के योग भी बन जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपके लिए यहां पर हम देखें तो विदेशी भूमि से जो लोग जुड़े हुए हैं, विदेश से आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। विदेश जाने का योग बनेगा। विदेशी भूमि में अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो वहां से भी बहुत अच्छे बेनिफिट और गेन के योग बनते हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों से आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त होने वाला है। वही जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनको मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। आप कंसंट्रेट करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो वह समय आपके लिए अच्छा है। टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। हालांकि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह आप दे रहे हैं तो आपको मेहनत के अनुरूप ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। वही धन के लिहाज से अगर देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धन आपके पास बहुत अच्छा आएगा। वही अगर देखा जाए तो कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है उसमें आपको विजय अवश्य प्राप्त होने वाली है।
कुछ वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के जीवन में ऐसी स्थिति है कि आपके पास में नौकरी छूट गई है, नौकरी नहीं है, और ऐसी स्थिति आ गई है कि बिल्कुल बैंक करप्ट हो गए, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, चारों तरफ से अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। तो अब जाके आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा, ठीक है, और धीरे धीरे करके चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। लेकिन यहां पर थोड़ा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, एनर्जी लगातार बरकरार रखना पड़ेगा और हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर हम बात करें कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव जो बड़ी खुशखबरी की बात करें तो देखिए धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है। कोई ना कोई आपकी बड़ी मनोकामना, बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है जो वर्षों से आपकी लंबित थी, यहां पर यह स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। कुछ वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के साथ ऐसी स्थिति बनेगी कि आप एकांत प्रिय हो सकते हैं, आप अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि परिवार और अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर अगर आप सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे तो शनिदेव का यह जो मार्गी काल है यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और बहुत सारा समय आपने कष्ट में झेल लिया है, शनि जैसे ट्रांजिट कर जाएंगे और बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनती नजर आ रही हैं। लेकिन करियर के मामले में अच्छा रहेगा। हमने बात किया था कि 3 बड़ी गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। पहली बात कि ऐसी स्थिति आती है कि अगर आपसे कोई वाहन मांगता है, अगर आपके पास वाहन है तो आप भूलकर भी अपना वाहन किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, अन्यथा इस टाइम फ्रेम के दौरान दुर्घटना अवश्य होगी जिसमें आप फंसेंगे जरूर। पहली बात। दूसरा कि अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं या आप किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करते हैं या डायरेक्टली ना जुड़कर इनडायरेक्टली वे में आप सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलीगल चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। वही टैक्स वगैरह प्रॉपर ढंग से आप पे कीजिएगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरी बात यह रहेगी कि यहाँ पर स्टूडेंट के लिए तो मैंने अच्छा बताया, लेकिन पंचम भाव से जब राहु का गोचर शनि मार्गी हो रहे हैं चतुर्थ स्थान में, देखिए चतुर्थ स्थान हृदय का है, ठीक है, पंचम स्थान बुद्धि का है, तो ध्यान रखिएगा कि आप बुद्धि से जुड़े जितने भी या कोई बड़े डिसीजंस लाइफ से जुड़े हुए हैं तो इमोशनल होकर मत लीजिएगा, भावुकता में आकर डिसीजंस मत लीजिएगा, चाहे वो आपके पैसे रुपए का हो, चाहे आपके निजी जीवन का हो, चाहे वो प्रेम जीवन का हो, चाहे स्टूडेंट विद्यार्थियों, सडन कोई चेंज आप नहीं कीजिएगा, सोच समझकर आगे बढ़िएगा तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है? वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए हम यही कहेंगे कि आप प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाइए, उनको काले रंग का तिल आप अर्पित करना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो ढैया का प्रभाव है उसमें भी कमी आएगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनमें